हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका उज्जास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ, पाठ 11 चैप्टर 11, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है आपके पाठ का गुड़िया की शादी। जी हाँ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, आप सब लोगों के पास भी, स्पेशली गर्ल्स के पास जरूर गुड़िया होगी और आप सब लोग एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते भी होंगे, है ना। तो हमारे आज का जो पाठ है, ये पाठ है, इसमें दो फ्रेंड्स हैं, दो सहेलियां हैं और वो अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज के पाठ में गुड़िया की शादी। और बच्चों इसमें एक बहुत ही मजेदार बात है, इसमें वो शब्द नहीं लिखा होगा, इसमें ये पिक्चर बनी होगी। तो पिक्चर के थ्रू हम शब्द को बोलेंगे। जैसे कि एक बात बताओ, बचपन में सभी बच्चों को गुड्डे गुड़ियों से खेलने का शौक होता है। यदि इस मनोरंजन में बड़े बड़े भी शामिल हो जाएं, मतलब अगर आपके मम्मी पापा भी आ जाएं, आपके दादी बाबा भी आ जाएं, तो बच्चों उसमें और मजा आता है ना। कि चलो मैं इसमें शादी में तुम्हारे लिए लड्डू और बर्फी बना दूं, मैं माला बना दूं, मैं ड्रेस बना दूं, तो फिर में और भी मजा आता है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। चंपा और मंजू दो, ये देखो पिक्चर बना हुआ है, इसमें लिखा नहीं है तो हमें समझना होगा। दो सहेलियां थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास ये कौन बना हुआ है, गुड़िया थी। मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को पार्क पार्क बनाया ना, तो पार्क में खेलती थी। उनके घर भी, ये घर बना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें घर बोलना है, उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वो एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारियों में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी किससे मम्मी से, अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया के लिए फ्रॉक, और ये क्या बना हुआ है, फ्रॉक, हाँ ये लहंगा, लहंगा और ये क्या बनी है, ओढ़नी, जिसे चुन्नी बोलते हैं ना, चुनरी तैयार की। उधर मंजू की माँ ने गुड्डे के लिए ये से अचकन, अचकन और ये क्या है, सेहरा, जो दूल्हे पहनते हैं ना, सेहरा तैयार किया। सब मित्रों को शादी का ये क्या भेजा गया, निमंत्रण, जिसे बोलते हैं इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड बोलते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं निमंत्रण भेजा गया। शादी के दिन ये देखो, मॉर्निंग, सुबह सुबह सूरज निकला है ना, तो शादी के दिन सुबह निकलते ही ये कौन है, दादी माँ। दादी माँ ने फूलों की, खूब सारे फूल हैं तो फूल नहीं होगा, फूलों की एक दो माला, माला बनाया ना, माला बना दी। भैया ये क्या है, हलवाई की दुकान लग रही है, तो हलवाई की दुकान से लड्डू और बर्फी ले आए। और ये क्या हुआ, चंपा और मंजू की सहेलियों ने घर के चारों ओर क्या जला दिए, दिए जला दिए। उन्होंने पंडित जी को भी बुलवाया। दादी माँ ने ढोलक बजाई और मंजू और चंपा ने बधाई गाई, सभी सहेलियों ने बधाई गाई। बड़ी धूमधाम से गुड़िया और गुड्डे की शादी हो गई, यानी कि इन दोनों की शादी हो गई। तो ऐसा था हमारा पाठ, जिसका नाम था गुड़िया की शादी। और अब हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन उससे पहले हमें वर्ड मीनिंग करने हैं। रोज का अर्थ है प्रतिदिन, दोस्ती, मित्रता, मदद करना, सहायता करना, और शादी ब्याह, शादी का अर्थ है ब्याह। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, चंपा और मंजू ने एक दिन क्या तय किया। चंपा और मंजू ने एक दिन क्या तय किया, चंपा और मंजू ने सोचा हम दोनों की, गुड्डे गुड़िया की क्या करेंगे, इन दोनों की शादी तय सोची, किस दोनों की शादी करते हैं। गुड़िया का लहंगा किसने बनाया, गुड़िया का लहंगा किसने बनाया था, गुड़िया का लहंगा चंपा की माँ ने बनाया था। गुड्डे की अचकन किसने तैयार की थी, गुड्डे की अचकन
जो थी मंजू की माँ ने तैयार की थी। शादी के लिए कौन कौन सी मिठाइयां मंगवाई गई? शादी के लिए लड्डू और बर्फी मंगवाई गई। शादी के लिए दीपक किसने जलाए? शादी के लिए दीपक मंजू व चंपा की सहेलियों ने जलाए। सहेलियों ने जलाए। ठीक, और अब हमें क्या करना है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। में गहरी मित्रता थी। किस में गहरी मित्रता थी? सीता और गीता में, चंपा और मंजू में, गुड्डा और गुड़िया में? चंपा और मंजू में। तो मैंने यहां लिख दिया चंपा व मंजू में गहरी मित्रता थी। शादी का निमंत्रण भेजा गया। शादी का निमंत्रण किसको भेजा गया? सब मित्रों को, गुड्डा गुड़िया को, ये मिठाई बनाने वालों को? सब मित्रों को शादी का निमंत्रण भेजा गया। दादी जी ने माला बनाई थी। किसकी माला बनाई थी? मूंगों की, मोतियों की या फूलों की? दादी जी ने फूलों की माला बनाई थी। और अब देखते हैं, चित्र के नाम लिखिए। सबसे पहले ये नाम पहले से लिखा हुआ है। ये क्या बना हुआ है? अचकन। और ये तो सब बच्चों को पता है, ये है ढोलक। और ये क्या बनी हुई है? ये तो गुड़िया है। कौन है ये? गुड़िया। और ये क्या है? ये है ओढ़नी बोल सकते हैं, या हम चुनरी भी बोल सकते हैं। ओढ़नी या चुनरी। और अब है, दी गई सारणी से उदाहरण के अनुसार 6 वाक्य बनाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे। तो इसमें से हम अपने लिखेंगे, जैसे ये है, ये मेरी गुड़िया है, तो हम इसमें कह सकते हैं ये मेरा भाई है। बहन के लिए ये मेरी बहन है। माँ के लिए ये मेरी माँ है। गुड्डा, ये मेरा गुड्डा है। जो पुल्लिंग होगा जो उसको हम मेरा लिखेंगे, और जो स्त्रीलिंग होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? मेरी। अब जैसे मिठाई, मिठाई क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये लिखेंगे ये है मेरी मिठाई है। दादी माँ, ये है मेरी दादी माँ है। ठीक। और सब बच्चे अपनी अपनी गुड़िया के साथ सब खेलते भी होंगे, उनकी शादी भी करते होंगे, और बचपन में तो हमेशा गुड़ियों के साथ खेला जाता है। और अब है सामान्य शिष्टाचार। बच्चों, अगर आपके घर पे कोई आता है, कोई गेस्ट आते हैं, या आप किसी से मिलते हैं, या आप किसी के घर जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये एक बच्ची है और ये बच्चा है। ईशल देखो तो बेटा, कौन साहब आए हैं? तो क्या कह रहे हैं? जाता हूँ माँ। और फिर बेल हुई और ये गया। अब इस बच्चे ने कैसे बोला? नमस्ते चाचा जी, आइए बैठी। कितने अच्छे से उसने बात करी ना। ऐसा तो नहीं बोला ना, हाँ कौन है आप, किससे मिलना है? जब भी आपके पास कोई घर पे आएगा तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करेंगे। जैसे ये बोल रहा है कि नमस्ते चाचा जी, आइए बैठिए, तो वो क्या कह रहे हैं? खुश रहो ईशान, छोटे भाई साहब हैं। उन्होंने भी बोला खुश रहो भाई ईशान, छोटे भाई साहब हैं। तो वो कहता है वे तो बाजार गए हैं, आते ही होंगे, आप थोड़ी देर रुकिए और पानी पीजिए। जब भी आपके घर कोई आएगा तो आप उनको हमेशा पानी, चाय या कुछ भी आप उनसे जरूर पूछेंगे। वो चाहे ले या ना ले, लेकिन आपको पूछना है। तो वो क्या कह रहा है? धन्यवाद बेटा, इस समय तो मैं चलूंगा। तो कहता है ठीक है चाचा जी, फिर आइएगा, नमस्ते। तो उन्होंने क्या बोला? नमस्ते बेटा। तो ये हमारे एक शिष्टाचार के तरीके होते हैं। जब भी कोई आए उसको नमस्ते करो, उनको अंदर बिठाओ, अगर आपके जान पहचान के हैं, अननोन को नहीं, अजनबी को नहीं, लेकिन जान पहचान। और जब वो जाए तो फिर से उन्हें बोले अच्छा नमस्ते, आप फिर आइएगा। ठीक। तो चलिए इसके साथ हमारा आज पाठ फिनिश, समाप्त होता है। हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आपके पास आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।